नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 28 और 29 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, कौन से ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, साथ ही क्या शुभ योग बनेंगे, क्या अशुभ योग बनेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 28 जुलाई की। तो दिन जो है सोमवार का रहेगा। इस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:51 पर होगा और चंद्रोदय रात्रि में 9:02 पर होगा। सूर्य इस दौरान कर्क राशि में रहेंगे। चंद्रमा की बात करूं तो यह सिंह राशि में रहेंगे। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जो कि शाम के 5:37 पर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल रह रही है। इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि में जाकर 11:30 बजे समाप्त होगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। इस दिन परिग नामक योग बनेगा। अगर बात करूं इस दिन के शुभ समय की, तो दोपहर में 12:06 से लेकर 12:58 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। वहीं इस दिन के राहु काल की बात करूं तो यह प्रातःकाल 7:30 बजे से लेकर के 9:12 तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 29 जुलाई 2025 की। तो देखिए 29 जुलाई 2025 में दिन जो है मंगलवार का रहेगा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:52 पर होगा। चंद्रोदय रात्रि में 9:55 पर होगा। सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान कन्या राशि में रहेंगे। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जो कि देखा जाए तो शाम को 7:30 बजे जाकर के समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। वहीं पर इस दिन शिव नामक योग बनेगा। बात करें इस दिन के शुभ समय की, तो दोपहर में 12:06 से लेकर 12:58 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। बात करो इस दिन के राहु काल की, तो शाम को 3:53 से लेकर के 5:33 तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। तो ये तो रही इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति की बात। अब बात करते हैं इन 2 दिनों में बड़े ग्रहों के बारे में। तो देखिए 28 जुलाई के दिन जो मंगल देव है, अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में मंगल की स्थिति आपके अष्टम भाव में है और मंगल जो है महाविस्फोटक अंगारक योग का और शनि के साथ षष्ठक योग का निर्माण किए हुए हैं, जो कि देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र का बेहद अशुभ योग माना जाता है। 28 जुलाई के दिन मंगल अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके नवम भाव में। नवम भाव जो होता है ज्योतिष शास्त्र का भाग्य भाव माना जाता है। ऐसे में 28 जुलाई के दिन मंगल जो है आपके भाग्य भाव में गोचर करके आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे। और इस दिन से देखा जाए तो मंगल के द्वारा आपको जितने भी अशुभ प्रभाव अब तक मिल रहे थे, उनसे राहत मिलेगी। मंगल के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इन 2 दिनों में देखा जाए तो जो भी मकर राशि के जातक हैं, उनके वैवाहिक जीवन की बात करूं, प्रेम जीवन की बात करूं, तो आपके जीवन साथी की भावनाओं का आप सम्मान करेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध उत्तम बनेंगे। घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके जो रिश्ते हैं इस दौरान उत्तम रहेंगे। यदि बात करूं आपके स्वास्थ्य के हिसाब से, तो इन दोनों ही दिनों में आपको थोड़ा सा कमर से रिलेटेड या फिर जोड़ों से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है। छोटे मोटे हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति 28 तारीख में देखी जाए तो सिंह राशि में रहेगी, यानी केतु देव के साथ रहेगी। केतु एक क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है। ऐसे में चंद्रमा के उनके साथ स्थिति की वजह से यह दिन जो है आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव दे सकता है। वहीं बात करूं 29 जुलाई की, तो इस दिन चंद्रमा आ जाएंगे कन्या राशि में और इस समय देखा जाए तो मंगल के साथ में ये युति करेंगे। मंगल भी देखा जाए तो एक पाप ग्रह के श्रेणी में आते हैं। मंगल भी एक क्रोध के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे मंगल के साथ जो चंद्र की युति होगी, यहाँ पर भी चंद्रमा थोड़ा सा परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको इस दौरान देखा जाए तो मानसिक तौर पर इन दोनों ही दिनों में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है। यह 2 दिन करियर के लिहाज से यदि मैं बात करूं तो करियर के लिहाज से अच्छी आपको संभावनाएं दे रहे हैं, जो कि आपके करियर क्षेत्र में सफलता देंगे। व्यवसायिक वर्ग को व्यवसाय में शानदार मुनाफा देंगे। साथ में आपके किसी अधूरे कार्य को इस दौरान पूरा आप कर सकते हैं। इस दौरान देखा जाए तो आप अपने जीवन के कुछ बड़े डिसीजन भी ले सकते हैं। बात करो यदि मकर राशि
राशि के जो जातक है इनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, तो देखिए आर्थिक स्थिति के हिसाब से यह दोनों ही दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। यदि आप मकर राशि के जातक सरकारी नौकरी करते हैं, इंजीनियर हैं या फिर किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलेगी, धन लाभ मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा। बात करो व्यवसाय वर्ग को, तो व्यवसाय वर्ग इस दौरान व्यापार में अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। हालांकि व्यापार में थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके व्यापार में इस दौरान कंपटीशन बढ़ जाएगा। इस 2 दिनों में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इस दौरान आपको अपने धैर्य और समझदारी से कार्य करना होगा। थोड़ा सा मानसिक तौर पर आप अशांति महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपको कोई डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि जो भी डिसीजन लेंगे आप सही लेंगे। अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेते हुए अपना जो भी डिसीजन लेना हो लीजिए, इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इन 2 दिनों में आपके खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी, लेकिन इन 2 दिनों में अगर आप पैसों का निवेश करना चाहते हैं लॉटरी में या फिर शेयर मार्केट में, तो सोच समझ के करें। इसमें लाभ भी हो सकता है और हानि की भी संभावना थोड़ी सी बनी हुई है। शनि की वक्री स्थिति के कारण देखिए धन लाभ की स्थिति तो उत्तम है, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको इन 2 दिनों में देखा जाए तो धन के खर्चे जो है आपके बढ़ रहे हैं, इसलिए खर्चों की स्थिति के हिसाब से मैं यही बोलना चाहूंगी कि लॉटरी और शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करने से बचिएगा। इन 2 दिनों में देखा जाए यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं, तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इसमें आपको बहुत शानदार परिणाम देखने को नहीं मिल सकते हैं, कुछ हद तक सामान्य परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात करूँ यदि मकर राशि के जो जातक अविवाहित है उनकी, तो यदि आपकी शादी की बात चल रही है तो शादी की बात आपकी तय हो सकती है। इस दौरान देखा जाए तो घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत पर असर पड़ सकता है, यानी कि किसी घर के बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है। ऐसे में घर के बड़े बुजुर्गों का सेहत को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटे मोटे हेल्थ इशू उन्हें परेशान कर सकते हैं। मकर राशि के सभी जातकों के लिए 28 और 29 जुलाई का जो दिन है धन की स्थिति के हिसाब से उत्तम है, करियर की स्थिति के हिसाब से उत्तम है, लेकिन अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बात करूँ तो इसमें आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। वहीं में देखा जाए तो आपको मानसिक तौर पर ये 2 दिन थोड़े से अशांति दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको इन 2 दिनों में ध्यान योग मेडिटेशन की हेल्प लेनी चाहिए, जिससे कि आपको मानसिक स्ट्रेस से बाहर निकलने में मदद मिल सके। वैसे तो देखा जाए तो इन 2 दिनों में आपके साहस और पराक्रम में कोई कमी नहीं होने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक रहेगा। आप आत्मविश्वास से सराबोर रहेंगे और देखा जाए तो इस दौरान आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी मजबूत बनेगी। यानी कि दोनों ही दिन देखा जाए तो आपके लिए सकारात्मक परिणाम के साथ साथ कुछ थोड़ा सा संघर्ष आपको दे रहे हैं, तो मिले जुले परिणामों के साथ ये 2 दिन आपके रहने वाले हैं। इन 2 दिनों को ज्यादा उत्तम बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए 28 तारीख को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव को मजबूत करेंगे, जिसकी वजह से भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही दिन मंगल के अधीन रहने वाले हैं। ऐसे में शिवलिंग पर पहले तो जल अर्पित करें, क्योंकि सावन का महीना है, बहुत जरूरी होता है शिव जी को जल अर्पित करना। तो शिव जी की पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली की पूजा उपासना करें, तो आपके लिए 2 दिन सर्वश्रेष्ठ बीतेंगे। इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार की परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए 2 दिन उत्तम हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उनका 28 और 29 जुलाई का जो दिन है उत्तम बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।